बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद जान अफरीदी हूँ और आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ का 12वां क्लास है। तो इस क्लास में हम इसी मकान के इरेगुलर प्लाट के ऊपर जो हमने मकान बनाया है इसकी हम डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन में हम मुख्तलिफ़ पार्ट्स की हम डेकोरेशन करेंगे। मसलन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये पाइपिंग लगाएंगे, इस दीवार को थोड़ा सा तोड़ेंगे और ये छज्जा बनाएंगे और फिर मेन जो है फ़र्श बनाएंगे और रैंप बनाएंगे और गेट वगैरह, और ये जो मेन फ्रंट दीवार है इसके ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करेंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं और बाकायदा क्लास को का आगाज़ कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा वही जो हम कई क्लासों में हम बनाते आ रहे हैं और ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा बना। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मेरी तो इसके पीछे बहुत ख्वारी है, बहुत मेहनत है, तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। बहरहाल ये जगह मैं थोड़ा बहुत आपको शेयर करा दूँ। ये अंदर हमने डेकोरेट किया और फिर दरवाजे लगे और यहाँ पर कालीन डल गई है। तरीके मेरे सारे आपको बताए हुए हैं, बस सिर्फ आपके सामने मैंने एक्सप्लोर करना है छोटी मोटी चीज़ें, बाकी आपने ख़ुद करना है। ये ग्लोब्स वगैरह बनाए, ये पाइपे लगा दिए हमने, ये इस तरह के पाइप लगा दिए और ये मेन जो दीवार है हमने डेकोरेट किया। ये वाला जो मेन दीवार है ये हम डेकोरेट करते आ रहे हैं और आज ये कंप्लीट हो गया और इस पे ये पिलर्स वगैरह बना दिए। तो लेट्स स्टार्ट और हम इस मकान से स्टार्ट ले लेते हैं। इसी में सबसे पहले हम बना लेते हैं मेन फ़र्श को। तो मेन फ़र्श को हम किस तरह बना लेते हैं, मैंने कमांड आपको बताया था कि ये जो PL यानी पॉली लाइन को हम या यहाँ बटन प्रेस करें या फिर कीबोर्ड से टाइप करके देखें तो ये ये हमारे पास पॉली लाइन है और पॉली लाइन को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से कर लिया और इस पे ये बारों बार जो दीवार बॉर्डर है ये सारा हम लेके इस पे हम एक ऑर्गेनिक सा बना लेते हैं और यहाँ पर ये इसको एंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रेस फुल करके या एक्सप्लोड करके हम इसको नीचे ले जाते हैं और नीचे कितना ले जाते हैं और नीचे इसको कर लेते हैं तकरीबन 1 फीट यानी 12 इंच। तो 12 इंच हमने इस पे ये डाल दिया। अब इसमें ये मटेरियल्स है, मैंने पहले भी आपको समझाया था और फिर भी समझा रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी के मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तस्वीरें डाउनलोड कर दें, लेकिन कोशिश करें कि फ्री तस्वीरें डाउनलोड करें, कोई पेड तस्वीरें आप डाउनलोड न करें के बाद में मसला हो आपको। तो ये विजुअलाइज पे जाके और इसमें ब्राउज़र में जाके और ये ऑन होना चाहिए। तो ये मेरे पास बहुत सारे मटेरियल है। अगर मैं इसमें लिखूं कि वाल, स्टोन मैं लिखता हूँ तो ये स्टोन वाल हमारे पास आ जाएंगे, ये बहुत सारे आ गए। तो यहाँ से कोई भी उठा के आप इस पे छोड़ दें। यहाँ से उठाकर इस पे आप छोड़ दे तो ये वाल बन गया, फ़र्श बन गया हमारे पास। और अब फ़र्श को हम यहाँ से उठाकर इसकी बदमाशी ख़त्म करूँ पहले। मैं यहाँ से उठाकर इस वाले कॉर्नर से लेके मैंने अपने भी बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में जो इसके AutoCAD की जो अपनी लाइब्रेरी है उसमें आप लिखेंगे स्टोन तो ये बहुत सारे ये अपने भी दे देते हैं। ये देखें बड़े अच्छे इसके पास अपने भी है, लेकिन आप अपने भी बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज इसी को हम रख लेते हैं या फिर यही रख लेते हैं। चले, अब इसको हमने उसके नीचे लेकर जाना है। तो मूव कमांड लगा के इसको हम पहले सेलेक्ट करें
और फिर इस कॉर्नर से उठा के ये जो इसका दीवार का जो ऊपर वाला कॉर्नर है जो 12 इंच हम नीचे आ गए उसको नहीं, और ये यहाँ पर हम इस कॉर्नर पे डाल देते हैं। तो ये आ गया इसके नीचे बड़ा अच्छा सा एक जो है ना वो आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें ये पिलर उठाएंगे, और पिलर मैंने बनाए हुए हैं, जल्दी से मैं बना लेता हूँ। लेट्स सपोज कि हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और रेक्टेंगल कितना बना लेते हैं 14 बाय 14 या 16 बाय 16 बना लेते हैं। ये हमारे पास 16 बाय 16 आ गया। और फिर एक और बना लेते हैं रेक्टेंगल को, हम ये बना लेते हैं 14 बाय 14 बना लेते हैं। चलिए, और ये बिल्कुल इनके सेंटर में रख लेते हैं, और ये मूव कमांड से इसको मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी और ये इस पे ला के ये इसके सेंटर में रख लिया, ठीक है। अब और ये हमारा पिलर है, और पिलर को हम उठाएंगे अभी ये मूव कमांड से, ये प्रेस फुल कमांड से हम इसको 12 फुट उठाएंगे, 12 फुट नहीं, ये 4 इंच 2 इंच उठाएंगे, 2 इंच उठाएंगे, और फिर इसको भी हम 2 इंच ही उठाएंगे। ये भी 2 इंच हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे 2 इंच, क्योंकि वो 2 इंच से ऊपर हमने उठा लेना है। ये हमारे पास बेस आ गया इसका। और फिर उसके बाद ये एक रेक्टेंगल और ड्रा कर लेते हैं ताकि पिलर इसमें से उठे, और इसको हम ड्रा कर लेते हैं 12 बाय 12 का। ये 12 बाय 12 का हमने एक और ड्रा कर दिया, और अब इसको हम कर लेते हैं, इसके सेंटर में रख लेते हैं, और बल्कि इसको आप हम ऊपर उठा लेते हैं। ऊपर हम कितना उठा लेते हैं, ये 9 फीट अगर है तो इसमें से 2 इंच हम और 4 इंच हम ऊपर आ गए हैं, तो ये 8 फुट और 8 फुट और 4 इंच, 8 फुट 8 इंच हमने ऊपर मज़ीद जाना है। तो ये ऊपर चला गया 8 फुट 8 इंच। अब इसको इसके ऊपर रख लेते हैं, और ये एम कमांड से इसके बेस को पकड़ के इसके बेस में रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गया। अब एक दो ये हम ऊपर मज़ीद बना लेते हैं, कंट्रोल सी, और ये करते हैं 3 फीट पे लगा लेते हैं, और 3 फीट पे एक लगा लेते हैं, और फिर कंट्रोल करके ये 4 इंच एक और उठा लेते हैं। तो ये 2 हो गए, और इस तरह ये 2 कोई 3 इंच पे 36 इंचेस पे मज़ीद डाल लेते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया। और अब ये जो नीचे वाला ये दोनों है, तो ये हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक कॉपी बनाकर बिल्कुल इसके ऊपर रख लेते हैं। 9 + 4, ये 9 फीट और 4 इंच। इसको मूव कर लेते हैं, कॉपी कर दिया, और 9 फुट 4 इंच। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। ये हमारे पास ये बन गया, और अब इसके ऊपर जल्दी से हम ग्लोब बना लेते हैं। तो ग्लोब को हम कैसे बनाएंगे? ग्लोब बहुत आसान तरीके से बन सकता है। ये आपने इसके ऊपर ये सेंटर में तकरीबन 4 इंच का आपने ये लगा दिया,
ये, और 3 इंच इसको, ताकि ये ऊपर इसके साथ अटैच ना हो, M कमांड से इसको, लेकिन याद रखें कि हम सिर्फ 1 इंच ऊपर गए। और फिर एक और हम लगा लेते हैं और इसको कर लेते हैं, वो 4 इंच था तो इसको हम कर लेते हैं 2 इंच, और ये थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं और इसको तकरीबन 1 इंच हम ऊपर रख लेते हैं। ये 1 इंच हमने ऊपर रख लिया। अब इन दोनों को लॉफ्ट करेंगे। हमारे पास एक कमांड है लॉफ्ट, ये लॉफ्ट कमांड है। ये और प्लस ये, इसने दोनों को ऐसे कर दिया। और अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको हम एंगल पे लेंगे, तो एंगल में क्या होगा कि ज़रा सा इसको 0.2 हम कर लेते हैं। और अब एक और ये उसका बेस बन गया, और इसको काला कलर कर लेते हैं, ब्लैक कलर इसको दे देते हैं, क्योंकि ब्लैक इस पे सजेगा। हमारे पास ये ब्लैक हो गया। और अब इससे हम एक 2 इंच से भी कम एक और सर्कल लगाएंगे, तकरीबन 1.9, ये हमने इसके ऊपर कर लिया। और अब प्रेसफुल से इसको हम कर लेते हैं, ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। इससे अगर नहीं जाता तो आप एक्सप्लोड से कर दें, और ये तकरीबन हम उठा लेते हैं 4 इंच। ये 4 इंच हो गया। अब इसको भी काला कर लेते हैं, और काला करने के लिए MATCH मैच और TCH मैच कमांड लगा के इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ये दोनों एक जैसे हो गए। अब इसके ऊपर ग्लोब बना लेते हैं। तो ग्लोब के लिए कई तरीके हैं, लेकिन मैं आसान सा तरीका आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये कर लेते हैं 12 इंच, 12 इंच ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं 6 इंच ऊपर, बल्कि मज़ीद इसको फ़िलहाल 6। ये हमारे पास ग्लोब बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको नीचे कर ले, तकरीबन 1 इंच। ये हमारे पास एक ग्लोब बन गया। और पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं इस कमांड से, ये जोड़ा और ये हमने जोड़ दिया। अब इन तीनों को हम ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये हिले ना। और इसको आप मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो मटेरियल में आप बहुत सारी मटेरियल है, आप इसको कोई भी मटेरियल इसके डाल दें। कितने प्यारे प्यारे मटेरियल आपके पास है। और इसमें अगर हम वॉल लिख दें, वॉल, तो ये और भी बहुत सारे खूबसूरत आपके पास मौजूद है, लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। और इसमें मज़ीद इसको भी रख सकते हैं, कोई भी कलर दे दे इसको स्टोन, ये इटालिक स्टोन कर लेते हैं, इस पे रख दे और ये इस पे डाल दें और फिर मैच कर दें। MATCH मैच कमांड से हम अपना टाइम बचा रहे होते हैं। MATCH मैच, और मैच पे हमने ये कर दिया, ये लगा दिया, इसको कर दिया, और ये दोनों हमने मैच कर दिया, और फिर ये हमने मैच कर दिया। ये हो गए सारे, ये कहानी। अगर इस तरह ये नहीं उठता तो ये वाले बटन से आप उठाए करें, इसमें आसानी होती है। और ये पॉलीलाइन, और ये पॉलीलाइन मिट गया। अब इसको हमने क्या करना है कि इसको भी ग्रुप कर लेते हैं।
और ये आप ग्रुप कर लें और कंट्रोल ग्रुप। अब इसको हमने रखना है यहाँ पर एम, इसकी जगह हम रख लेते हैं इसको, बल्कि सीधा दीवार पे भी रख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से मूव कमांड करके और इसको हम ले जाते हैं इधर, रख लेते हैं हमने यहाँ रख लिया, और एक हम रख लेते हैं, इसको आप बंद करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और वो यहाँ से पकड़ के मैं जल्दी कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा बहुत कम खर्च हो। यहाँ हमने रख लिया, तो यहाँ पर हमारा गेट आ जाएगा। ये देखिए कितने प्यारे लग गए, कितने प्यारे नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद इसी तरह हम ये कॉपी करके मुख्तलिफ़ जगहों पे हम रख लेते हैं। तो ये 12 फीट पे हम रख लेते हैं। सॉरी, इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, ये तकरीबन 4 इंच। और अब इसको हम क्या करेंगे कि एक एक कॉपी इसकी हम बना लेंगे, कंट्रोल C, वो कॉपी, और इसको उठा के बस वो गेंद के दीवार की लंबाई गेंद के उसके ऊपर तकसीम करें, तो जितने आ सकते हैं आप ले आएँ। ये फ़र्ज़ करें यहाँ हमने डाल लिया और यहाँ डाल दिया, और यहाँ पर डाल दिया एक, और आखिर वाला हमने यहाँ पर डाल दिया। मैं वैसे ही जेनरिक सा कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम ये बीच में जो ये वाली जगह है ना, ये बना लेते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ इसको हमने कलर दिया हुआ है और मुख्तलिफ़ इस पर मटीरियल अप्लाई की हुई है। तो अब ये हम किस तरह करेंगे कि मैंने बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं बनाता जाऊँगा। मैं सिर्फ़ आपके सामने नाप लेता हूँ कि इसकी, ये देखें, ये एक्सटर्नल जो है वो है 2.8, और जो इंटरनल है DI इंटरनल जो है वो है तकरीबन 2.2। और इस तरह ये अगर फ़र्ज़ करें ये नीचे बना रहे हो, ये ऐसे फ़र्ज़ करें बना लेते हो, ये ऐसे फ़र्ज़ करें बना लेते हो, तो फिर यहाँ पर मैंने ये लकीर इसलिए लगाई है ताकि मैं इसका सेंटर इसके साथ लगाऊं और ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। लेकिन चूँकि ये लगे हुए हैं, अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैंने कॉपी भी किए हुए है, और इसको भी मैं कॉपी करके ऑन ग्रुप पे इसको पहले कर दें। और अब इसको एक्सप्लोड की जगह अगर ये कमांड चल पड़े उस पर तो ज़्यादा अच्छी बात है। और नहीं, सॉरी, मैंने वही क्या, हाँ चले इसी को सबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबस्ट्रैक्ट का कमांड मैंने आपको समझाया हुआ था, और ये क्या हमने सबस्ट्रैक्ट, तो ये इस तरह बन गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को थोड़ा सा बाहर निकाल के, अच्छा सॉरी, इसको इसमें हॉल न बनाएं, इसको थोड़ा सा ये हम करके और -6 कर लेते हैं, क्योंकि दीवार हमारे पास
इतने का है। और ये आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, सबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से। ये गया और ये गया, तो ये हॉल सा बन गया। और इसमें आप लाइटिंग भी लगा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। तो ये हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने ये बाहर लाया, कितना लाया, ये तकरीबन हम लाते हैं 12 फीट, ताकि हम 12 फीट पे पीछे ही चले जाए। और अब इसको अब ये पता नहीं एक्सटर्नल था या इंटरनल था, मैं भूल गया, 1 मिनट। हाँ सही है, इसको हम इंटरनल बना लेते हैं। ये मूव कमांड से 12 फीट इधर बाहर लाया। और अब इसको हम वो कमांड लगा के 2 कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। वो कमांड से हमने 4 कर दिया अंदर। और अब इसको दोबारा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो एक्सप्लोर में हम इसको कर लेते हैं 6 इंच और इससे इसको सबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और अब इसको हम मटेरियल लगाएंगे। इसको हमने 12 वापस जाएंगे 12 फीट, तो ये जाके अपनी जगह पे लग गया। और अब इसको हम 1 मिनट 4 का हम अंदर करके इसको थोड़ा सा निकाल के, ताकि हम इस पर सिर्फ 2 इंच करके, और इसको हम 14 इंच पीछे ले जाते हैं। पहले मैं इसको मटेरियल लगा दूं, और मटेरियल में एटालिक स्टोन है हमारे पास बड़ा अच्छा सा। तो ये एटालिक हमने इस पे लगा दिया, कितना प्यारा लग रहा है। और अब इसको हम मूव कर लेते हैं 12 और 4 16 फिट, 12 फीट 4 इंच। तो ये यहाँ पर लग गया। और अब इसमें इटालिक में इधर हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। तो इसको भी अंदर ये लगा ले। मैंने तो पहले आपको बताया, आपको जिस तरह पसंद है, जो पसंद है, आप मैंने तरीका बताया हुआ है। और अगर दोबारा सीखना चाहते हैं तो तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो मटेरियल लगा हुआ है, इसमें नीचे जो प्लस का निशान है, इसमें ये सबसे नीचे ग्रीन पे करके, अब इसमें मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं। ये मेरे पास बहुत सारे हैं, बड़े अच्छे हैं मेरे पास। तो आपके पास भी ये होने चाहिए। और डाउनलोड करके आप दुनिया जहाँ के ये पड़े हुए हैं, तो आप डाउनलोड करके लेट्स सपोज मैं ये कर लेता हूँ। ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आगे इसको कोई नाम दे दे, कोई मैं फ़िलहाल इसको डीडी के नाम से कर लेता हूँ। और इसको मैं करता हूँ सेव। और फिर इसको ये 2x2 कर लेते हैं, 2 फीट बाई 2 फीट। और इसको कर लेते हैं बंद। यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं। और ये डीडी के नाम से ये आ गया है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर दे सकती है, कितने प्यारे प्यारे आते हैं। और इसको अगर ये टेढ़ा है तो घुमा भी सकते हैं। इसकी कहानी हो गई यहाँ पर ख़त्म, फ़र्क वाली कहानी। और इसके बाद दीवार को भी हमने कर दिया। ये मैंने एक कर दिया, आप बकाया भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो गेट मैंने बनाया हुआ है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने गेट बनाया, बड़ा अच्छा सा ये बन गया। और इसको हम कर लेते हैं कॉपी। और इसको हो सकता है अपनी जगह पे न लगे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाना है। आपने बड़े आराम से और तरीके से करना है। मेरे पास तो टाइम का मसला होता है,
और ये हमने यहाँ पर गेट लगा दिया। एक गेट आप वो छोटा गेट भी इधर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर कुछ डेकोरेशन हम कर लेते हैं, तो डेकोरेशन कर लेते हैं। किस तरह कर लेते हैं, ये सी का कमांड लगा के हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम ऊपर उठा लेते हैं। एक बार फिर इसकी ज़रूरत है। ये मैं सिर्फ 2 इंच ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये इसके साथ चिमटे ना। तो कोई बात नहीं, फुल लाइन, और फुल लाइन हमने सेलेक्ट किया। और फिर मैं सिर्फ 2 इंच इसको मैं ऊपर उठा लेता हूँ। और ये 6 इंच के हिसाब से मैं इसको ऊपर मज़ीद उठा लेता हूँ। ये हो गया 6 इंच। और यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं तकरीबन 6 इंच हो। सिक्स इंच इस तरफ। और अब एक और बनाना पड़ेगा जो थोड़ा बहुत हम इस तरफ भी ले आए। पहले इसको नीचे लाऊं, तकरीबन 2 इंच हम ऊपर गए थे, तो 2 इंच ही हम ऊपर वापस आएंगे। और वापस के लिए ये पोली लाइन को हमने मिटा लिया। और यहाँ पर एक और पोली लाइन है, और इसी ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। और अब इसको भी हम 6 इंच इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास एक 6 इंच का ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। और एक इस दीवार के सामने और इसी ये मैं 6 बाय 6 कर लेता हूँ। और इसको भी हम थोड़ा सा मैं इसको भी उठा लेता हूँ, क्योंकि उठाने का मकसद आप समझ रहे हैं कि ये अगर या चलो या नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर न उठाए तो फिर ये दीवार ही उठेगा साथ। तो इसको 2 इंच ऊपर कर लेते हैं, फिर वापस लेंगे। और अब इसको 6 इंच हम इसको भी ऊपर उठा लेते हैं। और एम कमांड से इसको वापस नीचे लाएंगे 2 इंच। ये 2 इंच वापस आ गया। और इसको अब ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया डिलीट। और इसको हम तकरीबन इस दीवार के सामने हमने करना है इसको। तो दीवार के सामने लाने के लिए हम मूव कमांड कर लेते हैं। और ये तकरीबन 10 फीट मैंने कॉपी करनी थी, CO कॉपी। और इसको क्या हो रहा है, मेरा ये काम की चीज़ है लेकिन तंग भी बहुत करता है, तो चलो कॉपी। और कॉपी। और ये तकरीबन 10 फीट, यहाँ पर 10 फीट ये हो गया, ठीक है। और अब ये इसका हिस्सा बना लेते हैं, ताकि ये हो गया, ये हो गया। लेकिन सब्र करे थोड़ा सा, मैं इससे और भी काम ले लूँ। और ये यहाँ पर भी लगा लेते हैं कॉपी। और इस कॉर्नर से पकड़ के हम ले आते हैं ये इस कॉर्नर पे।
तो इस कॉर्नर पे भी आपने उस तरह की चीज़ बना लेनी है। और यहाँ पर अब इसको इसके हिस्सा बना लेते हैं। ये इस कमांड से ये क्या, ये और ये अब इसका हिस्सा बन गया। ठीक है, अभी इसको चीज़ को की ज़रूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लेते हैं प्रेस फुल से। चलिए, मैं नीचे नहीं, आप लोग नीचे कर सकते हैं, लेकिन टाइम मेरा ज़ाया हो रहा है, तो मैं इसको ये ऊपर उठा लेता हूँ। एम के साथ ये उठाया और फिर ये किया, और क्योंकि मैंने सिर्फ आपको शो करना है। और ये किया और इसको कर लेते हैं मज़ीद 24 हमने कर लिया। अब इसके ऊपर हमने पाइप लगा देना है। ठीक है, और पाइप किस तरह लगाना है, मैं सिर्फ एक पे लगाऊंगा, बाकी आपने ख़ुद लगाना है। मैं यहाँ पर सी करके और पहले इस दीवार को मैं रेफरेंस बना के ये यहाँ पर इसको पूरा बना ले, और अब इसको नीचे लें, नीचे ये आप यहाँ रख दें, और इसके अंदर एक और बना लें, कंट्रोल सी। ये हमने इसके अंदर एक और बना लेते हैं, और बेस उसका होगा तकरीबन, बेस इसका फ़र्ज़ करे बना लेते हैं तकरीबन 2 इंच रेडियस का बनाएंगे तो 4 इंच हो जाएगा। ये इतना रेडियस बनाएंगे, और अब एक और बनाएंगे जो कि तकरीबन 1 इंच उसका रेडियस बनाएंगे, तो ये 2 इंच हो जाएगा। ये अब इसको हमने थोड़ा सा आगे, जिस तरह के मैंने उसमें आपको दिखा दिया, इसको थोड़ा सा हम बाहर लाते हैं, बाहर तकरीबन 1.5 इंच, और 1.5 इंच ये हम बाहर ले आए। और अब बल्कि वो चिप जो पीछे रहता है 0.6, उसको भी हम ले आते हैं, और अब इसको लॉफ्ट करेंगे दोबारा। तो लॉफ्ट कमांड है हमारे पास, लॉफ्ट कमांड है, ये कर दिया और ये कर दिया और यस। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, मैं फ़िलहाल ये काला ही लगा लेता हूँ। ठीक है, और अब इसके ऊपर, और इसी तरह ये आपने दूसरी साइड पे भी लगा देना है। मसलन अब मैंने इधर करना है, ये मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि सिर्फ हमें नज़र आ सके। ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया। और इस तरह आपने रोटेट करके इस तरफ भी लगा देना है, यही चीज़ सेम इस तरफ भी लगा देना है। ये अभी भी इसी वजह से नज़र नहीं आ रहा था कि हमने 2 इंच इसको आगे लाया था, अगर याद होगा तो हम इसको वापस 2 इंच ले जाते हैं, और यहाँ पर इसको भी ये वापस चला गया 2 इंच। अब इसमें हमने पाइप डालना है, तो पाइप लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक दोबारा लेके और हम 1 इंच रेडियस का एक लगा लेते हैं, और अभी इसको प्रेस कर लेते हैं, प्रेस फुल कमांड से इसको हम ये लगाते हैं। मैं यहाँ तक ही ले आता हूँ, आपने हर एक पे लगा देना है, और ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पाइप बन गया, और इसको अब आप कॉपी कर सकते हैं।
ये आप यहाँ पर लगा दें। या अब इसको आप कॉपी कर लें और नीचे लगाते जाए। और ये एक बात याद रखें कि इसको आप छोटा भी बना सकते हैं। ये पाइप ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा, वो दूसरे जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं। तो ये हमने कर देना है 6 इंच के फासले पर, और तीसरा फिर 12 इंच के फासले पर, और एक 12 से 18 इंच के फासले पर। ये हमारे पास बन गए ये पाइप, ये इस तरह बन गया, ये देखें। और यही काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये एक ये बना के और इसके सेंटर में बनाने, और तकरीबन वही कहानी है। अब इसके बाद क्या रहता है, अब ग्लोब भी बन गया, और पाइप भी बन गया, वॉल बन गया, और फ्लोर बन गया। अब इसके बाद मेन वॉल की डेकोरेशन भी हो गई। अब दीवारों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और एक्सप्लोर में हमने क्या करना है कि इनको थोड़ा सा मैं ख़त्म डिलीट कर ही दूँ तो बेहतर है। ठीक है, अब एक तो हमने रैंप बना लेना है। रैंप का मतलब क्या है? रैंप का मतलब है ये जो गेट के सामने स्लोप सी जगह होती है, दिस इज़ कॉल्ड अ रैंप। तो हमने क्या करना है कि ये यहाँ से हम नीचे आ गए, चलो ऐसे ही समझ ले, इसको कर लेते हैं 8 फीट, और 8 फीट के बाद हम वापस आ जाते हैं इस पे। ठीक है, अब इसको रोटेट कर लेते हैं, और ये भी तकरीबन यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं, यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं, और इसको हम ये रोटेट हो गया। और अब इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रूड, और ये ऐसे आ गया, और ये यहाँ तक ये बन गया, और दिस इज़ कॉल्ड रैंप। तो इस पे मैंने ये पहले से बनाया हुआ था, तो इस पे आप ये रख सकते हैं, आप जो मर्ज़ी रखें। तो मैंने तो ये रख लिया। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस पे कोई भी रख सकते हैं। अगर इसमें आप फ्लोरिंग लिखें ना, फ्लोरिंग, ये आपके पास है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। और अब हम इस दीवार को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ये दीवार हमारे पास तकरीबन, अब हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, और ये 8 फीट इसको भी कर लेते हैं। 8 फीट यहाँ से कर दिया, 8 फीट ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, और इस तरह हम इसको भी बाहर ले आते हैं, और ये इसके बराबर रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप गोल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने फिलेट आपको कमांड बताया था, और इसको कर लेते हैं तकरीबन 1 इंच, 1 फीट। ये गोल हो गया, और इस तरह इसको गोल कर दें। ये अब इसको थोड़ा सा आगे लें, इस कमांड से इसको थोड़ा सा यहाँ तक लें, और इनको भी ले आए आगे तक। ये so this is how we can treat our house। एक मिनट, एक चीज़ और रह गई है। अच्छा, ये अगर आपने कोई और उस पर करना है तो एक्स दबा के एक्सप्लोड कमांड, या एक्सप्लोड पूरा लिख देना, तो एक्सप्लोड कमांड आ जाएगा आपके पास, एक्सप्लोड। और ये यहाँ पर ये हो गया एक्सप्लोड। और इसको हम अब ये कर सकते हैं कि इस पे ये रख ले, और नीचे जो है ना इसको
जो पत्थर है ये रख दे, ये पत्थर आप यहाँ पे भी रख दे और ये पत्थर आप यहाँ पर भी रख दे। कितना प्यारा सा लग गया। यहाँ पर रख दे और यहाँ पर रख दे, सॉरी यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर था और थोड़ी सी जगह यहाँ पे भी रहती होगी और इसको भी यहाँ पर रख दे। बहुत सारे मटेरियल है, बहुत अच्छे अच्छे, तो आप अपने तौर पे एक्सप्लोर करें, बड़े अच्छे से ये आप कर सकेंगे। मुझसे अच्छा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मुझसे अच्छा बना सकेंगे। फिर उधर चला गया। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं मेरे पास, तो आप भी डाउनलोड करें। सो ये हमारा घर हो गया। तो फाइनली हमारा इस तरह का इसका टच होगा। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है। तो आप इससे भी अच्छा सा बना सकते हैं और ये कोशिश करें कि आराम आराम से और एक एक चीज़ बना के और इन दीवारों पे वो ग्लोब भी लगा सकते हैं। ये ग्लोब ऑन भी हो जाएगा इंशाल्लाह, इसको हम ऑन भी करके दिखाएंगे। तो these all are for today's, and we will try to meet you in next class इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कुछ दरख्त वगैरह इसमें लगाएंगे। तो जब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।